व्यूअर्स, अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कनाडा में पीआर के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं वाया एक्सप्रेस एंट्री, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसेंटली 27 फरवरी 2025 में आईआरसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्सप्रेस एंट्री की जो कैटेगरीज थी, जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, उसमें चेंजेस अनाउंस कर दिए। ये चेंजेस की अपडेट आपको देने जा रही हूँ आज के वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कृपया करके इसको अंत तक देखिए। उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनका ड्रीम है कनाडा पीआर का, चाहे वो इनसाइड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या टीआर जो टेम्पररी रेजिडेंट वीजा कैटेगरी में हो, या ड्रीम कर रहे हैं, अभी अप्लाई करना है उन्होंने, तो उनके लिए सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, इसको अंत तक जरूर देखिए। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो जरूर कीजिए। बस आ चुके हम आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो है canada.ca। इसमें ये आप हेडिंग पढ़ ही सकते हैं, क्लियर कट लिखा हुआ है। Canada announces 2025 express entry category based draws plans for more in Canada draws to reduce labor shortages। तो अब इनका पर्पस क्या है? लेबर शॉर्टेज को कम करना। और इसी के साथ ये जो न्यूज रिलीज हुई है, दैट इज ऑन 27 फरवरी 2025। यहाँ पर कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑनरेबल मार्क मिलर ने बोल दिया है कि इंक्लूड हो रही है न्यू एजुकेशन कैटेगरी, एक नई कैटेगरी ऐड ऑन कर दी है। तो इसको भी अब एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में कंसीडर किया जाएगा। अब कैटेगरी के बारे में जानते हैं, फिर आपको दूसरे पेज पे लेके जाती हूँ। ये भी canada.ca जो आईआरसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो यहाँ पर उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन क्या है। सो यहाँ पर उन्होंने बताया है, वी इनवाइट कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज, ये रिक्वायरमेंट्स है, क्राइटेरिया है जिसको वो ध्यान में रखते हैं। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ स्पेसिफिक ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली कनाडा में फ्रेंच और इंग्लिश दोनों चलती हैं। वर्क एक्सपीरियंस इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन का, इस कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ पता क्या होता है कि एक कैटेगरी में से ही ड्रॉज निकाले जाते हैं, तो इससे एक फायदा ये रहता है कि कंपटीशन कम होता है। दूसरा फायदा सीआरएस स्कोर कम पे भी ड्रॉज निकलते हैं। आई गिव यू एग्जाम्पल में फ्रेंच की बात करें, अभी तक तो आज से कुछ टाइम पहले की बात करें तो फ्रेंच को फोकस किया जाता था ज्यादातर क्यूबिक में। लेकिन जैसे ही लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा ड्रामेटिक चेंजेस होने शुरू हैं कनाडा में, अब इमिग्रेशन मिनिस्टर फोकस कर रहे हैं, या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उनका फोकस कर रहा है आउटसाइड क्यूबिक भी फ्रेंच को। तो फ्रेंच की बात करें तो नियर अबाउट 400-450 के करीब सीआरएस स्कोर पे भी ड्रॉ निकलते हैं। तो अगर हम जनरल ड्रॉ की बात करें, इट इज मोर देन 500। तो कॉम्पिटिटिव थोड़ा कम हो जाता है कैटेगरी बेस्ड में। और दूसरा, अगर हम स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो फ्रेंच का भी अगर फिर एग्जांपल हो तो ड्रॉज, नंबर ऑफ ड्रॉज जो है जिन लोगों को आई किया जाता है उनका नंबर ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू अदर। बाकी एक्सप्रेस एंट्री में तो तीन कैटेगरी है, FSWP, FSTP और CEC। अब इन्होंने बोला है कि इनसाइड कनाडा वो फोकस करेंगे, तो ऑब्वियसली CEC के ड्रॉज ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो ये हुआ भी है रिसेंटली, अगर आप जनवरी के महीने की या फरवरी में जितने ड्रॉज निकले हैं उसका प्रॉपर कैलकुलेशन करते हो, तो आप देखोगे एक तो CEC पे ज्यादा फोकस है, दूसरा फ्रेंच पे ज्यादा फोकस है। तो इसीलिए आपको सजेस्ट भी यही किया जाता है कि आप अगर कनाडा में हैं, फ्रेंच को स्टडी करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी जो राइट नाउ जो करंट कैटेगरीज हैं कनाडा में, जिसके ड्रॉज इस साल 2025 में निकलने हैं, दीज आर 6। पहले भी 6 थी, आज भी 6 है, लेकिन सिर्फ फर्क एक कैटेगरी एड ऑन हो गई है, एक रिमूव हो गई है। जो रिमूव हुई है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, जो एड ऑन हो गई है दैट इज एजुकेशन। सो यहाँ पर जो 6 कैटेगरीज हैं, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशंस, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑक्यूपेशंस, ट्रेड ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस, एजुकेशन ऑक्यूपेशंस। सो सारे गाइस ये 6 कैटेगरीज है, इनके ड्रॉ निकलने ही निकलने हैं। सो यहाँ पर जो हाउ वी चूज एंड रिपोर्ट ऑन कैटेगरीज, आईआरसीसी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वो फोकस करते हैं लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन। जो उनकी लेबर मार्केट है उसमें आने वाले टाइम में किस तरीके के लोगों की जरूरत है, या प्रेजेंटली उनको कौन सी ऐसी स्किल के लोग चाहिए ताकि उनकी लेबर की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके और कनाडा की इकोनॉमी को बेनिफिट हो सके। सो इसके लिए वो प्रोविंसेस, टेरिटरीज
स्टेक होल्डर्स, जो भी बिजनेसेस हैं लोकल, उन सभी से वो इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो ईच ईयर जो कैटेगरीज है ना वो चूज करते हैं, द कैटेगरीज वी चूज द प्रीवियस ईयर, उसके ऊपर रिपोर्ट जाती है, व्हाई एंड हाउ वी चूज देम, किस तरीके से चूज करने हैं, इंस्ट्रक्शंस किसी कैटेगरी को सेट करने की। इवन एजुकेशन की भी बात करूँ ना, लास्ट ईयर मिड ऑफ द ईयर में ये चीज प्रिडिक्ट हो चुकी थी कि एजुकेशन एड ऑन हो जाएगी, जिसको मैंने भी बताया था आप लोगों को। तो अभी ये एड ऑन हो चुकी है। द नंबर ऑफ इन्विटेशंस वी इशूड ऑन ईच फॉर ईच कैटेगरी, तो कितने इन्विटेशंस इशू हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के वो कैटेगरीज को चूज करते हैं। उसी के साथ साथ कैटेगरी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ जितने भी निकले हैं उसका रिपोर्ट तैयार होता है, मॉनिटर होती हैं कैटेगरीज, उनका असेसमेंट किया जाता है रेगुलर बेसिस पे। सो जो लोग एलिजिबल होते हैं डेफिनेटली वो आगे अप्लाई करते हैं। सो गाइस, आपने भी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं इन कैटेगरीज में, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि इन कैटेगरीज में अगर पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या चेंजेस हुए हैं। गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो एजुकेशन इंडस्ट्री से, टीचर्स, असिस्टेंट्स, आप चाहे किंडरगार्टन लेवल पे पढ़ा रहे हो या सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, प्राइमरी एजुकेशन में हैं आप, तो सभी केसेस में आपके लिए कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अपना प्रोफाइल रेडी कर लीजिए। कनाडा का पीआर मिलने जा रहा है आपको, आप उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स की जो ईसीए करवा के रखिए, जिसको हम वेस्ट भी कहते हैं। और साथ में आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि आपने जो लैंग्वेज टेस्ट है वो उसका स्कोर अपना रेडी रखना है। तो बाकी जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो ऑब्वियसली प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्कोर्स जितने भी आपके सीआरएस बनते हैं, और जैसे ये कैटेगरी में जो ड्रॉज निकलेंगे, तो अगर आपका पूल में एप्लीकेशन होएगा तो आपकी एप्लीकेशन पिक हो सकती है, आपको आईटी मिल सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका जो कैटेगरी है ऐड ऑन हो गया। इसी के साथ दूसरी जो अच्छी न्यूज़ है वो है ट्रेड वालों के लिए। जो स्टूडेंट्स, जैसे इंडिया से भी इतने ज़्यादा बच्चे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेड वाले प्रोग्राम चूज करते हैं, तभी वो इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं डिप्लोमास के लिए, उनको स्किल मिलती है। तो डेफिनेटली उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि इसमें 19 ऑक्यूपेशन ऐड हो गए। सो क्योंकि इस टाइम पे कनाडा फोकस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर, हाउसिंग क्राइसिस के कारण हाउसेस बनाने की बात है, तो इसके रिलेटेड काफ़ी ऑक्यूपेशन ऐड हो गए हैं, चाहे वो ब्रिक लेयर वाले हों या रूफर्स हों या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैनेजर्स हों, जो उनको टेक्नीशियंस हैं कंस्ट्रक्शन के, वो लोग हो गए, तो उनकी कैटेगरी ऐड ऑन हो गई है। अब उनके लिए पीआर इतना मुश्किल नहीं रहा। एक और गुड न्यूज़ आपको बताती हूँ कि इसमें ट्रेड में कुक की कैटेगरी भी ऐड ऑन हो गई है। तो जो लोग एज अ कुक काम कर रहे हैं वो भी अपना प्रोफाइल रेडी करके अपना एक्सप्रेस एंट्री में डाल दें, तो आपके लिए भी ड्रॉ आने की संभावना है। आपका अगर सीआरएस स्कोर प्रॉपर मैच करता है, आपकी अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है, तो डेफिनेटली पीआर आपकी फेवर में रहेगा। अब अगली बात करते हैं हेल्थ केयर वालों के लिए, हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर्स। तो इनके लिए 8 ऑक्यूपेशन ऐड ऑन हो गए हैं, 6 जो है रिमूव हो गए हैं। जो ऐड ऑन हुए हैं उनमें आ जाता है सोशल वर्कर का, फार्मासिस्ट वाले, उसमें आ जाते हैं कार्डियो टेक्नोलॉजिस्ट, वेट वाले, डेंटल हाइजीनिस्ट, तो ये सारे ऐड ऑन हो गए हैं। बाकी जो 6 हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब जो इफेक्ट हुआ है कहीं ना कहीं, दैट इज एग्रीकल्चर। इसमें 2 ऑक्यूपेशन ऐड ऑन हो गए हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, उनकी जो है लिस्ट में ऐड ऑन हो गए हैं। तो एग्रीकल्चर वालों के लिए भी न्यूज़ अच्छी है। लेकिन जो न्यूज़ कहीं ना कहीं खराब है वो है स्टेम वालों के लिए। अब इसमें देखा जाए तो 19 ऑक्यूपेशन रिमूव हुए हैं, जो थोड़े नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आईटी वाले ऑक्यूपेशंस ऑलमोस्ट रिमूव हो ही गए हैं काफ़ी हद तक। तो ये एक कहीं ना कहीं जो स्टेम वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा जो स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, वेब डिज़ाइनिंग वाले हो गए, तो उनके लिए ये न्यूज़ अच्छी नहीं है, उनको भी ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा। सबसे बुरी खबर जो आई है वो उन लोगों के लिए है जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी थी इसके द्वारा पीआर अप्लाई करते थे वाया एक्सप्रेस एंट्री।
और वो एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, जनरल ड्रॉ में कर सकते हैं या किसी और ऑल्टरनेट को लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी रिमूव होगी तो कैटेगरी वाइज इस पे नहीं इतना प्रायोरिटाइज किया जाएगा, इसको फोकस नहीं किया जाएगा। तो ये इनके लिए बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। सो गाइस, ये तो सारी अपडेट रही जो रीसेंट चेंजेस आए हैं आईआरसीसी की तरफ से एक्सप्रेस एंट्री को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरा अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर होएगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।